क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। इसमें गिवन अ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इतना रीड करने के बाद में आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग कहाँ पे होगी? ग्राउंड पे होगी। तो यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस ग्राउंड पे हमें एक साइड पे 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना देना है। तो यहाँ पे मैं ए बी एक बिल्डिंग लेता हूँ। ए बी यहाँ पे बिल्डिंग है और इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है? 7 मीटर यहाँ पे गिवन है। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में बिल्डिंग है। उसके बाद में क्या गिवन है? इस बिल्डिंग के टॉप से, तो यहाँ पे ए पॉइंट है वो इसका टॉप पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या गिवन है? केबल टावर, मतलब एक हमें टावर गिवन है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो एंगल है वो 60 डिग्री गिवन है। इसका मतलब केबल टावर की हाइट है वो इससे हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है। टावर के टॉप को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ एंड टावर का ये जो फुट है इसको हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फुट को हम क्या बोलते हैं? बॉटम पॉइंट, या फिर इसको हम फुट बोलते हैं। तो टावर यहाँ पे सी डी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? इसको मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप पॉइंट क्या मेरे पास में? ए है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर का टॉप पॉइंट क्या? डी है। तो ए को हमें यहाँ पे डी से मिला देना है। ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टावर तक। अब ये जो एंगल है यहाँ पे कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बी सी के पैरेलल होगी। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ई बोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो ए को मैं डी से मिलाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल गिवन है। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है? द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो फुट यहाँ पे क्या है? सी पॉइंट पे। एंगल कहाँ से लेना? हमें टॉप से लेना है। तो ए को मुझे यहाँ पे सी से मिला देना है। तो यहाँ पे देखो लाइन ऑफ साइट तो मेरे पास में AC हो गया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री का एंगल है। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर को उठाना पड़ता है, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको सर को झुकाना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट ए पे हो तो देखो डी पॉइंट को देखने के लिए आपको अपना सर उठाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। टावर के बॉटम पॉइंट या फुट को देखने के लिए आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा। तो 45 क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना? हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब सी से लेके डी तक, इसको अगर मैंने यहाँ पे एच ले रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी अगर आपके पास में यहाँ पे 7 है, तो ये जो EC है वो भी कितना हो जाएगा? 7। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राउंड के क्या? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो ए बी अगर 7 है तो EC भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे समझ सकते हो? ये जो ABCE क्या बन गया? आपके पास में रेक्टेंगल बन गया। ABEC क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो गया। आमने सामने की साइड क्या होती है? यहाँ पे इक्वल होती है। तो अगर AB मेरे पास में 7 है तो EC भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 होगा। आपको ये डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना स्केल से। इसका आंसर कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि जो AB है वो EC के इक्वल है। कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो E पे ये जो एंगल है 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना? देखो हमें फाइंड आउट करना H। तो H यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो EC तो कितना आएगा? 7। अब मुझे यहाँ पे अगर ED की वैल्यू मिल जाए, ED की, तो मुझे H मिल जाएगा। देखो DE प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ? EC। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DE प्लस EC इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये क्या है आपके पास में? CD। तो यहाँ पे लिख दूंगा CD। CD हमने H ले रखा है
और EC हमारे पास में यहाँ से 7 और यहाँ पे मैंने लिख रखा DE। तो H किसके इक्वल आ गया 7 प्लस DE के। अब मुझे अगर DE की वैल्यू मिल जाएगी तो ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे DE की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो DE हमारे पास में कहाँ पे आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है इसमें आ रहा है DE। तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, AED। तो देखो AED ट्राइंगल हम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। AED यहाँ पे पॉइंट A, E यहाँ पे D है, E पे एंगल 90 डिग्री का है, A का एंगल है 60 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, DE हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बट DE जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो उसके लिए मुझे एंगल तो यहाँ पे गिवन है, बट यहाँ पे AE या फिर AD में से कोई भी साइड नहीं गिवन है। तो एक मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी AE या फिर AD की। अब इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए हमें एक ट्राइंगल और गिवन है। कौन सा ट्राइंगल गिवन है, AEC। अब AEC को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे A को ट्राइंगल हमारे पास में AE, उसके बाद में C। इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। A का ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, E पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद में और कुछ यहाँ पे गिवन है क्या, यहाँ पे हमें ये जो EC है ये 7 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 7 मीटर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स में से जो कॉमन है उसको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे देख लो AE इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी AE आ रहा है। ट्राइंगल AEC में अगर मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर दूं, AE की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना, यहाँ पे देखो राइट ट्राइंगल AEC से हम AE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस या फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। 45 के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर लंब। यहाँ पे 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद में 45 डिग्री और ये 90 डिग्री जिस पे आता है उसको हम बेस या फिर आधार बोलेंगे। 90 डिग्री 60 डिग्री जिस पे आ रहा है उसको हमें क्या बोल देना, बेस बोल देना है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन थीटा। ट्राइंगल AEC में हमें बेस फाइंड आउट करना, तो बेस इक्वल्स टू तो हो जाएगा AE। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है परपेंडिकुलर इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू 7 मीटर। बेस एंड परपेंडिकुलर की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन एंड कोस फर्स्ट एंड सेकंड में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा, तो इन दोनों को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। टेन थीटा में क्या आ रहा है, देखो परपेंडिकुलर भी आ रहा है, यहाँ पे बेस भी आ रहा है, तो टेन थीटा का मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। देन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री। देन टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना मेरे पास में 7 अपॉन बेस कितना है AE। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन AE। यहाँ से AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। AE कितना आएगा, 7 मीटर। अब AE की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब इस ट्राइंगल को हमें यहाँ पे सोल्व करना है। अब इस ट्राइंगल में देखो यहाँ पे भी हमारे पास में बेस इक्वल्स टू कितना AE, उसके बाद में देखो परपेंडिकुलर हमारे पास में AD है, यही हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे AD, या फिर आप लिख सकते हो DE, A की बात है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि परपेंडिकुलर एंड बेस मुझे गिवन है, तो यहाँ पे भी मैं टेन थीटा का यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा हम पुट करेंगे 60 डिग्री। देन 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा AD अपॉन बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा AE। अब 1060 की वैल्यू मैं पुट करूंगा, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू देन ED अपॉन AE की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 7। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं 7 लिख दूंगा। अब AD यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा √3 से।
मीटर। तो 7√3 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ईडी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में हम ईडी की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या पुट कर रखा है, h इक्वल्स टू 7 प्लस डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इक्वल्स टू 7 प्लस ईडी या फिर डी। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो h इक्वल्स टू 7 प्लस ईडी की वैल्यू कितनी है, 7√3। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस √3, या फिर एनसीईआरटी का अगर आंसर मिलाना है तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेना, √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। गिवन इंफॉर्मेशन से आपको ये डायग्राम बनाना नीट एंड क्लीन स्केल्स की हेल्प से। अब इसके बाद में आप क्या लिख देना, हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल्स टू h मीटर। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में लिख लेना। ए बी इक्वल्स टू सी ई कितना होगा, 7 मीटर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। उसके बाद में देखो सी ई प्लस ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में सी डी। तो h इक्वल्स टू आएगा 7 प्लस ई डी, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल ए ई डी में हम टेन थीटा का यूज करेंगे। थीटा यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू है √3। तो यहाँ से देखो ई डी इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 इंटू ए ई, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 2। अब ट्राइंगल ए ई सी में भी टेन थीटा का यूज करना है। थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब सी ई की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, 7। तो यहाँ से ए ई कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से ई डी इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 इंटू 7। आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 में क्या आया था, ए डी इक्वल्स टू √3 इंटू ए ई। तो यहाँ पे मैं ए ई की वैल्यू पुट कर दूंगा 7। तो ए ई की वैल्यू हमने पुट कर रखी यहाँ पे 7। तो ई डी कितना आएगा, 7√3 मीटर, इसको बोलना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करूँगा, ई डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। कितनी पुट करनी है, 7√3। 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो h कितना आएगा, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल्स टू 7√3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर सी डी की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।